नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मास सन्मार्ग। वृषभ राशि वालों, क्यों मिलती है जिंदगी में इतनी ठोकरें? और अगर आप सफल होना चाहते हो तो वो कौन से चीज़ें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता? किस उम्र में खुलेगी आपकी किस्मत? आज तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे और सही मायने में कौन से ग्रह आपको किस्मत का साथ दिलवाएगा। हमारा जो जन्म होता है ना जिस समय, उसमें ग्रह कहाँ पर बैठे हैं ब्रह्मांड में, गोचर में, और उसी अनुसार हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। सिंपल तरीके से अगर हम बात करें तो, और उसी अनुसार हमारा शरीर बनता है। कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं जन्म से ही बीमार रहते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जीवन पर्यंत बीमार नहीं पड़ते। बहुत बार बहुत परेशानी में भी फंसते चले जाते हैं, बार बार एक मुश्किल से निकले नहीं कि दूसरी मुश्किल शुरू। और बहुत बार ऐसा होता है कि किस्मत का ऐसा साथ मिलता है कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें क्या होती है ये उन्हें पता ही नहीं चलता। ये भी ग्रहों की चाल है। लेकिन ये जो वृषभ वाले होते हैं ना, बड़े ही मेहनती, बड़े ही ईमानदार और बड़ी ही चतुरता के साथ तमाम कार्य करते हैं, लेकिन होते तो हैं बैल बुद्धि ही। बस जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। जिस पर विश्वास कर लिया तो उस पर से विश्वास नहीं हटेगा, और जिस पर एक बार अविश्वास कर लिया तो उसके ऊपर जीवन पर्यंत इनका विश्वास दोबारा नहीं बनता। अगर हम गलत हों तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वृषभ वालों का ये स्वभाव ही है। अब यहाँ पर जिंदगी में ठोकर खाने की भी वजह है। अब आप गलत लोगों की चापलूसी में आ गए, आप उन्हें पहचान नहीं पाए। आपके पास टाइम नहीं है लोगों को पहचानने की, क्योंकि आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हो। जहाँ भी जैसी भी स्थिति में इन्हें बिठा दो ये रह जाएंगे लाइफ पर्यंत, जैसी भी स्थिति में ढाल दो ये ढल जाएंगे, उफ आह तक नहीं बोलेंगे। ऐसे होते हैं वृषभ वाले। सवाल उठता है ठोकरें क्यों मिलती है? जब इतने अच्छे, इतने सच्चे, इतने ईमानदार होते हैं तो ठोकर खाने की वजह क्या होगी? बहुत सारी वजह है। एक हो तो बताएं, एक हो तो आपको समझाएं। इतनी सारी वजह है कि वजह गिनाते गिनाते शायद पूरा जन्म ही निकल जाए। ठोकर खाने की वजह है ना, इनकी ईमानदारी, इनका दूसरे के ऊपर खुद से ज़्यादा भरोसा करना, ये क्या काफ़ी नहीं है ना? और वृषभ वाले, चूंकि वृषभ राशि भचक्र की दूसरी राशि, और दूसरा खाना क्या होता है? धन का खाना। अब धन यानी जन्मजात धनवान। वृषभ वालों के बारे में कहा जाता है ये जहाँ भी रहेंगे, जैसी भी स्थिति में रहेंगे, अन्न वस्त्र धन की कमी नहीं होती। लिक्विड मनी नहीं होती इनके पास, होगी तो वो दान पुण्य करके बैठे रहेंगे, हर किसी की हेल्प, अपने लिए कुछ नहीं। लेकिन जब इनका समय आता है तब ये खाली हाथ, जब वापस मांगने जाओ जिसके लिए सब कुछ कुर्बान किया तो वो मिलने से रहा। अब ऐसे में वृषभ वालों को जब तक होश आता है ना, तब तक चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी इतने लंबे लंबे बातें बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, सर से ऊपर जा रहा है। हाँ चलिए, आज हम आपको विस्तार से बता ही देते हैं। ये जो वृषभ वाले होते हैं ना, खुद से ज़्यादा हर किसी पर भरोसा करते हैं, और जब अपनों की बात आती है तो पूरी दुनिया से अकेले ही लड़ लेंगे। आगे बढ़कर हर किसी की ढाल बन जाते हैं, हर किसी के लिए जान इनका कुर्बान होता है, हाजिर रहता है। और धोखा भी ये गैरों से बाद में खाते हैं, अपनों से पहले खाते हैं। ये भी कटु सत्य, ये हम नहीं कहते, ये ज्योतिष कहता है। अगर हम गलत हो वो बोलना, गैरों से या अपनों से। लेकिन एक बात है, जो इनको पहचानते हैं वो इनसे सिर्फ अच्छी ही बातें करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है अगर वृषभ वाले के साथ बुरी बातें की या कोई बात इन्हें बुरा लग गया तो फिर ये घास नहीं डालेंगे, भाव नहीं डालेंगे। अब ऐसे में लोग क्या करते हैं, बड़े बुद्धिमान, इनके जो अपने हो पराये हो होते हैं ना, बड़े बुद्धिमान, इनके साथ इतनी अच्छी सी बातें करेंगे कि ये उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि बड़े सीधे होते हैं। इनके दिमाग में तो छल कपट का कोसों दूर तक नाम ही नहीं होता। अब उनकी बातों में इतनी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अगर किसी के बारे में गलत चीज़ें आ गई दिमाग में तो फिर उनके लिए वो अच्छी बातें भी नहीं आती। कभी कभी तो यही चीज़ें इन्हें आसमान की ऊंचाइयों से नीचे भी उतार देता है। ये निगेटिव पक्ष है। जिद, क्रोध, जिद में आकर अपना ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं। क्रोध में आकर कुछ ऐसी कर लेंगे, जिद में आकर, क्रोध में आकर अच्छी बातें भी नहीं सुनेंगे।
अच्छी बातें सुनेंगे ही नहीं और रास्ते भटक जाएंगे, फिर क्या होगा? ठोकरें तो खानी तय है। और ये एक बार नहीं, बार बार होता है, बार बार होता है, फिर भी नहीं संभलते। वैसे होते हैं बड़े किस्मत वाले। हमने जैसा कहा कि धन भाव यानी द्वितीय भावना जब इनका अधिकार हो जाता है ना, तो क्या होता है ना, जीवन में अमूमन ऐसा देखा गया है, अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धिमानी से धन कमा ही लेते हैं। शुक्र की राशि है तो सुख चैन होता है जीवन में, भौतिक सुख की लालसा भी इन्हें होती है। अब आप सोचेंगे कि सब कुछ तो सबको मिलता नहीं, अब ऐसे में क्या किया जाए? एक चीज है, दैव योग इनके साथ भी होता है, और बहुत बार तो शनिदेव का बहुत बड़ा रोल होता है इनके जीवन को संवारने में, बहुत बार होता है बिगाड़ने में। उस पर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लें, प्यार में भी धोखा खाते हैं, प्यार में भी धोखा खाते हैं, भावनाओं में बहकर कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं, वहां भी धोखा। जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, यहाँ भी धोखा। मीठी मीठी बातों में, चापलूसी में फंसकर बहुत सारे उधार दे देंगे, और जब वो उधार वापस आने का टाइम आएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, सिफर नतीजा। अपने तो जीवन पर्यंत लूटते हैं, और अमूमन आधे पड़ाव के बाद भाग्योदय होता है, पर अपने पुरुषार्थ से सब कुछ फिर से वापस पा लेते हैं, और शायद इसी कारण ये सबसे आगे रह ही जाते हैं। लाख लोग प्रयास कर लें इन्हें झुकाने की, ये झुकते नहीं, बल्कि अपने बदौलत आगे बढ़ जाते हैं। इतनी सारी काबिलियत, फिर भी ठोकर खाते हैं। और पराये तो पराये, जब अपने ही पीठ में छुरा भोंके तब तकलीफ तो इनको सबसे ज़्यादा होती है। आपको हमने वजह तो बता दी है, अब इसका निवारण कैसे करें? कैसे आप जीवन में ठोकर खाने से बचें? कैसे एक आपके लिए क्लीन स्लीन रास्ता मिल जाए कि जीवन में सब कुछ आपको आसानी से मिल भी जाए और हानि होने से भी बच जाए? कभी सोचा है आपने कि ज़िंदगी क्या ऐसे ही चलेगी? शायद बहुत बार विषय वाले सिर्फ सोच सोच के ही थक जाते हैं, फिर कर्म करने लगते हैं, और आप में एक जिद्द जो होती है ना, ये हानि तो कराता है, लेकिन कई बार आसमान की ऊंचाइयों पर भी बिठा देता है, क्योंकि ये जिद्द ही आपको सफलता भी देता है और आप आगे भी बढ़ जाते हैं इसी जिद्द में। क्योंकि जब आप ठान लेते हो कि आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो पहुंच के ही रहते हो। यही जिद्द आपको सफलता भी दिलाता है, और आप मेहनत तो दिन रात करते हो। जब आपको लगता है कि मेहनत करना है तभी आगे बढ़ पाएंगे, तब आप सब कुछ भूल जाते हो, शायद खाना पीना, सोना उठना बैठना सब। लेकिन जब आपका मूड होगा तो कुछ नहीं करोगे। तो खैर, ये तो राशिगत स्वभाव है। आपका मन बहुत जल्दी परेशान भी हो जाता है, छोटी छोटी तकलीफ़ें आपको हर्ट कर जाती है। अब बहुत दूर तक निगेटिव चीज़ें भी आपके दिमाग में आने लगती है, इससे भी परेशान। अगर आपको लगे कि आप जीवन में बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं कि जीवन में आप सफल हो जाएं, आप चाहते हैं कि किस्मत का साथ मिले, तब ऐसे में अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिए। अपने खान पान का, आप क्या खाते हो, इसका बहुत प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखें, क्योंकि आप गुस्से में आकर कुछ भी बोलने से नहीं कतराते, कुछ भी बोलकर किसी को भी हर्ट कर जाते हो, इस पर भी ध्यान रखना है। अपने अहंकार पर आपको काबू रखना होगा। अपने जिद्दी स्वभाव का आपको काबू पाना होगा, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा निगेटिव पक्ष है। क्रोध पर काबू पाना होगा, क्योंकि क्रोध में आकर कुछ भी बोल देते हैं और आपको समझ में भी नहीं आता। बहुत कटु शब्द शायद हड्डी में छेद कर जाए, ये भी गलत है, इससे भी बचना होगा। अगर आप चाहते हैं सही मायने में जीवन में सफल हो, तो ऐसा ना करें कि सब कुछ बर्बाद ही हो जाए। बुद्धिमानी से काम लें। बुद्धिमान तो होते हैं, पर थोड़े से कुछ ज़्यादा ही शांत होते हैं। अहंकार भी होता है, क्रोध भी होता है, दिल के मोम होते हैं। आपको शायद पहचान पाना मुश्किल है। अब यहाँ पर आपके लिए सबसे बहुत अच्छा है कि अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर काबू पाएं। अपने मन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, कुछ भी बोलने के पहले 2 बार सोच लें। आते हैं अब अपने मुद्दे पर। आखिर क्या करें कि किस्मत का साथ मिले? जीवन में सफल होने के लिए क्या करें? पहली काम, नमः शिवाय का जप जितना ज़्यादा हो करें, आपका मन इससे बेहतर होगा, मन पर, भावनाओं पर काबू पा पाएंगे। दूसरी बात, आपके जो शनिदेव है ना, ये आपके जीवन में सिर्फ आपका किस्मत को ही नियंत्रित नहीं करते, बल्कि जो किस्मत से मिलना है
जो भी किस्मत से मिलना है, जो भाग्य से मिलना है, बिना शनिदेव का कृपा का, बिना शनिदेव के आशीर्वाद का आपको मिल ही नहीं सकता। और शनिदेव अगर अनुकूल ना हो तो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म, हर जगह परेशानी, हर जगह ठोकर, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। अब यहाँ पर आप ना तो अच्छे कर्म कर पाइएगा और ना ही कर्मों का फल मिलेगा। सब कुछ जीवन में उलट पुलट हो जाएगा, जैसे लगेगा सब कुछ खो गया है, आप कहीं रुक गए हो, आप कहीं भीड़ में खो चुके हो, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ खत्म। अब आपका पैसा, आपका करियर, आपका वैवाहिक जीवन, सब कुछ रुक जाएगा, आपका संतान वाला पक्ष भी रुक जाएगा, क्योंकि शनिदेव के बिना कोई भी वृषभ राशि का व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो ही नहीं सकता। उनकी कृपा के बिना आपके पास धन आ ही नहीं सकता। उनकी कृपा ना हो तो जीवन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब ऐसे में क्या करें? ज़्यादा कुछ नहीं, शनिदेव की उपासना करें। आपके रोजगार अच्छा चले, आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो। करेंगे क्या? रोज शाम में ओम शं शनिश्चराय नमः का जप करें, शनि चालीसा का पाठ करें। जीवन में ईमानदार रहें, आपके अंदर जो काम करते हैं उनके प्रति अच्छा भाव रखें, कभी कभी उनकी हेल्प किया करें, खाने पीने की चीज़ें उन्हें दे सकते हैं आप। और संभव हो तो शनिवार की शाम शनि पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं सरसों के तेल का। फिर देखिए कैसे आपको जीवन में सफलता मिलने लगती है। यही तो दो राज है जो आपको हर मामले में आगे रखेगा, हर कदम पर आपकी सहायता करेगा दैव योग से। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। करके देखें, 1 से सवा महीने में लाइफ आपकी ना बदल गई तो कहना। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।